नहीं बच्चों, आज मैं आपको क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 जो आज स्टार्ट हो रही है, जिसका पार्ट 3 आपको समझा रहा हूँ। ये जो आपकी एक्सरसाइज है, ये आपकी ज्योमेट्री की एक्सरसाइज शुरू हो रही है। अब इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन ध्यान से देखेंगे। क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व एज, इसका फर्स्ट और सेकंड, एक तो ओपन और एक क्लोज। कर्व का मतलब होता है लाइनिंग जो है वो ऊपर नीचे जाती है। अब वो जो कर्व लाइन है वो आपकी ओपन में है या क्लोज में है, ये आपको बताना है। अब इसमें आपको डायग्राम दिए हुए हैं। सबसे पहला पार्ट है आपका ए, क्लियर है। अब ए पार्ट में आपको डायग्राम बना हुआ दिया हुआ है इस तरह का, क्लियर है। अब आपको ये बताना है कि ये ओपन है या क्लोज है। तो अब आप इसमें लिखेंगे द गिवन, क्लियर है, द गिवन कर्व इज एन ओपन, क्लियर है, ओपन कर्व, क्योंकि ये लाइन आपकी खुली हुई है, क्लियर है। ऐसे ही आपका बी पार्ट है इसका। अब ये वाली जो आपकी बनी हुई है ये इस तरह बनी हुई है। अब ये कर्व ओपन है या क्लोज है, तो इसको आप लिखेंगे द गिवन कर्व इज, ठीक है, क्लोज कर्व, क्योंकि ये बंद है, खुली हुई नहीं है, क्लियर है। ऐसे ही आपका सी पार्ट है। अब इसमें आपको इस तरह से बनी हुई दी हुई है ये, क्लियर है। तो इसमें भी अब आप जब लिखेंगे द गिवन कर्व इज ओपन, ओपन कर्व, क्योंकि ये बंद नहीं है, खुली हुई है, ठीक है। ऐसे ही आपका डी पार्ट है ये, तो अब इसका लिखेंगे द गिवन कर्व इज क्लोज, क्योंकि ये तीनों तरफ से बंद है, क्लोज कर्व, क्लियर है। ऐसे ही आपका ई पार्ट है, ये इस तरह से बना हुआ है स्क्वायर रूट, तो ये आपका क्लोज है, तो द गिवन कर्व इज क्लोज कर्व, क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। अब मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखेंगे, दिक्कत नहीं है, सिर्फ डायग्राम को चेक करना है और आंसर करना है, और जिसमें क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है उसमें डायग्राम बनाना है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलिस्ट्रेट द फॉलोइंग। अब इसमें आपको ड्रॉ करना है, क्लियर है। तो कैसे करेंगे, तो पहले सेकंड का ए पार्ट, तो द ब्लो फिगर इन द ओपन कर्व, ठीक है, ओपन कर्व का ड्रॉ करना है। तो आप लिखेंगे द ब्लो फिगर इज द ओपन कर्व, ठीक है। तो ओपन कर्व का जब हम बनाएंगे तो हम इस तरह से कर देंगे,
ठीक है, ये ओपन है। ऐसे आपका बी पार्ट है, बी पार्ट में आपको क्लोज कर्व बनाना है, तो द ब्लो फिगर्स इज द क्लोज कर्व। तो इसका बना देंगे, कोई सा भी आप बना सकते हैं। क्लियर है? अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल ध्यान से देखते चले जाएंगे, अपने आप क्वेश्चन होते चले जाएंगे अगर आप फिगर को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है ड्रॉ एनी पॉलीगॉन एंड शेड इन इंटीरियर। क्लियर है? कोई भी पॉलीगॉन कर देंगे, तो आप लिखेंगे द ब्लो फिगर, द ब्लो फिगर इज द पॉलीगॉन, इज द पॉलीगॉन। क्लियर है? इज द पॉलीगॉन विद इंटीरियर, विद इंटीरियर with the interior shade। ठीक है, तो हम जब बनाएंगे तो इस तरह से इसका पॉलीगॉन, क्लियर है, इसे शेड कर दीजिए। क्लियर है? इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कंसाइडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। अब इसमें आपको ए पार्ट दिया हुआ है। अब ए पार्ट में कह रहा है इज इट आ कर्व, यानी कि शेड एक दी हुई है आपको इस तरह की। ये बनी हुई दे रखी है, ठीक है, ये फिगर आपको बनी हुई दे रखी है। अब इसको बताना इट इज इट आ कर्व, तो आप लिखेंगे यस इट इज आ कर्व, इट इज आ कर्व। ये कर्व लाइन का है। फिर बी पार्ट में वो कह रहा है इट इज द क्लोज, यस इट इज आ क्लोज कर्व। ये बंद है। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर है? अब इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। अब नंबर 5 का ए पार्ट जो है आ क्लोज कर्व दैट इज नॉट पॉलीगॉन। क्लियर है? तो ए पार्ट करेंगे तो द ब्लो फिगर, द ब्लो फिगर, द ब्लो फिगर इज आ क्लोज, इज आ क्लोज फिगर, क्लोज फिगर बट नॉट आ पॉलीगॉन, बट नॉट आ पॉलीगॉन। मतलब वो कर्व तो हो लेकिन पॉलीगॉन नहीं हो,
तो इसकी फिगर बनेगी सर्कल टाइप की, ठीक है। उसके बाद है द ब्लो फिगर इज अ ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट सिर्फ ओपनली होना चाहिए, तो उसमें आप लाइन सेगमेंट किसी तरह भी घुमा के सकते हैं। क्लियर है। थर्ड है अ पॉलीगॉन विथ टू साइड, अ पॉलीगॉन ऑफ द टू साइड, तो नो। तो थर्ड वाले में खाली आपको नो लिखना है। बी पार्ट वाले में तो ओपनली बनाना है, इसमें क्लोज वाला बन गया, उसमें ओपनली बनाना है। और बी पार्ट में या सी पार्ट में आपको लिखना है नो। क्लियर है। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 4.2 5 क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। इनको आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक यू।